से आप सभी लोग एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आपके लिए आज जो वीडियो है वो करंट अफेयर की, क्योंकि यूके पीसीएस का एग्जाम है और कई बच्चे ग्रुप सी वाले पूछ रहे थे सर क्या पटवारी, लेखपाल, दरोगा, कांस्टेबल के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है जो बहुत हाईलाइटेड फैक्टर रहते हैं। जैसे मैंने कल एक चीज़ कहा था, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला, इस टाइप की कुछ, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला, सरस्वती सम्मान, नोबेल प्राइज, ये सब आते हैं। ठीक है, बाकी पीसीएस के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है। हालांकि मैं जानता हूँ सभी बच्चों का पीसीएस होगा लगभग जो एलिजिबल था। ये वीडियो आज आप लोगों को बताया था मैंने, अभी थोड़ी देर पहले चैनल पे वीडियो आई है, अब ये वीडियो आ रही है। टाइमिंग का थोड़ा ऐसा इश्यू रह गया था, लेकिन छोड़ना नहीं है। ठीक है, समय कम है। देखिए आज अगला जो है, पहला क्वेश्चन लिखो उससे आगे, WHO के प्रमुख यानी वर्तमान में WHO प्रमुख कौन है। ये इसलिए हाईलाइटेड रहे थे क्योंकि कोविड टाइम पे इनका बहुत नाम आया था, बहुत स्टेटमेंट देते रहिए, और इनका कार्यकाल नेक्स्ट 5 ईयर के लिए कितना बढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इनका जो नाम है वो है टेड्रोस गेब्रेयस। ठीक है, इनका नाम है टेड्रोस गेब्रेयस। ठीक है, इनका नाम याद रखना आपको, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आ सकता है, किस सोशल साइट का हाल ही में नाम बदलकर मेटा कर दिया है। तो जो आपका फेसबुक है, इसका जो न्यू नाम है वो क्या कर दिया गया, फेसबुक का मेटा कर दिया। तो फेसबुक को ही अब मेटा बोला जाने लगा है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोग, फेसबुक को अब मेटा बोला जाएगा, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएम तीर्थ यात्रा योजना किस राज्य ने शुरू की है, दिल्ली ने। ठीक है, छोटी वीडियो होगी आपकी ये, सीएम, क्योंकि टाइम नहीं हो पाया आज, लाइटिंग की प्रॉब्लम थी। सीएम तीर्थ यात्रा योजना ये किसने शुरू की है, दिल्ली ने शुरू की है। सीएम तीर्थ यात्रा योजना किसने शुरू की है, दिल्ली ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 के बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, यानी ग्रुप 20 जो है विकसित देशों का, विकसित और विकासशील देशों का जो समूह है, इसका जो बच्चों 2021 में जो सम्मेलन हुआ, यानी लास्ट ईयर हुआ इटली के रोम में। 2021 का इसका सम्मेलन इटली के रोम शहर में हुआ। ठीक है, 2022 में जो इसका सम्मेलन होना है वो बाली इंडोनेशिया में होना है। कहाँ होना है, बाली इंडोनेशिया कर देना ब्रैकेट में। ठीक है, इंडोनेशिया कर दो। और 2023 का जो सम्मेलन होगा वो भारत में होगा। कहाँ होगा, भारत में होगा। ये आपको ध्यान रखना है G20 के समिट के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, हाल ही में UN जलवायु सम्मेलन हुआ है जिसको COP26 कहते हैं, वो किस शहर में या कहाँ हुआ, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ है। ठीक है, लिखो अगला, UN जलवायु सम्मेलन, UN, ये हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जलवायु या जो हो चुका है वो आएगा या जो होने वाला है सम्मेलन, या इसको COP26 नंबर का था, ये हुआ है ग्लासगो में। और ग्लासगो पड़ता है अपने आप में कहाँ, ये स्कॉटलैंड में। ठीक है, ग्लासगो में मतलब स्कॉटलैंड, ब्रैकेट में SCO लिख दिया मैंने, आप लोग पूरा लिख देना स्कॉटलैंड। ठीक, इसके बाद यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट एक प्रोग्राम है, यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, उसने उत्सर्जन गैस रिपोर्ट 2021 जारी की है। यानी कौन सा देश कितना उत्सर्जन कर रहा है गैसों का, उसमें यह बताया गया कि आने वाली सदी में, यानी जो 21वीं सदी चल रही है, जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार पूछेगा, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र, ऐसे लिखना, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार उत्सर्जन गैस रिपोर्ट, यानी UNEP उत्सर्जन गैस रिपोर्ट लिखो आप लोग, UNEP उत्सर्जन गैस रिपोर्ट के अनुसार वो इस सदी में कितने डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ सकता है। ठीक है, तो ऐसे लिखना है आपको, UNEP उत्सर्जन गैस रिपोर्ट डैश करके लिखो, 2.7 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर क्या हो सकता है, इंक्रीज। कब, इस सदी में, यानी सदी के अंत तक। ठीक है, सदी के अंत तक कितना, 2.7 डिग्री तक का टेम्परेचर क्या हो सकता है, अपने आप में बढ़ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखना है आपको, जब ये होता है आपका IR यानी इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। कनाडा भारत का अच्छा खासा मित्र रहा है, वहां पर एक रक्षा मंत्री बनाई गई हैं जो बेसिकली भारतीय मूल की हैं। वो क्वेश्चन इसीलिए पूछते हैं क्योंकि भारतीय मूल के हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आपको, कनाडा की नई रक्षा मंत्री अनीता आनंद जो कि भारतीय मूल की हैं। ठीक है, कनाडा की नई रक्षा मंत्री, नई डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, अनीता आनंद कौन बनाई गई हैं, अनीता आनंद।
अनीता आनंद। और ये जो अनीता आनंद है, ध्यान रखिएगा, ये भारतीय मूल की है, ठीक है। कहाँ की है? भारतीय मूल की, आपको ये ध्यान में रखना है, भारतीय मूल कर देना ब्रैकेट में, इसीलिए क्वेश्चन अपने आप में क्या रहता है? इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में एक शिशु मृत्यु दर से संबंधित एक रिपोर्ट आई है, उसमें सबसे कम शिशु मृत्यु दर किस राज्य की? केरला की है। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, और ज्यादा एमपी की। ये अगर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कहेगा तो वो अलग चीज है, ठीक है। यानी अगर इसमें क्वेश्चन पूछेगा हाल ही में जारी शिशु मृत्यु दर रिपोर्ट, तो क्वेश्चन लिखो शिशु मृत्यु दर रिपोर्ट, शिशु मृत्यु दर रिपोर्ट, ऐसे लिखो सबसे कम केरल डैश सबसे कम लिखना, यानी इस राज्य में सबसे कम शिशु मृत्यु दर है। अब शिशु मृत्यु क्या होती है? जो जीवित पैदा होते हैं जो बच्चे, उनके कंपैरिजन में 1 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है, उनका रेशियो। और सबसे ज्यादा एमपी में जो है सर्वाधिक है शिशु मृत्यु दर। ये कोई बच्चों ऐसा मत सोचना कि 2011 की जनगणना का बता रहा हूँ, ये हाल ही में एक रिपोर्ट जारी हुई उसके अनुसार भारत के, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ जाओगे एग्जाम में देखते ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादा साहब फाल्के अवार्ड लिखो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला हाल में? फाल्के अवार्ड, ठीक है, ये मिला है अपने आप में रजनीकांत को। किसको मिला है? रजनीकांत के, साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को मिला है दादा साहब फाल्के अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है भारत का? यानी स्वदेशी मतलब जो अपने देश में बना है, विमान वाहक मतलब जो विमानों को लेके जाता है, तो ऐसा है पहला विक्रांत। क्या लिखोगे? पहला स्वदेशी विमान वाहक, स्वदेशी विमान वाहक पोत कौन सा है भारत का? विक्रांत। इसको थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना होगा, ठीक है। मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही करा रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोंकण शक्ति अभ्यास किन देशों के बीच है? किन की नेवीज के बीच? इंडिया और यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। कोंकण मतलब गुजरात के पास का तट। कोंकण क्या लिखोगे? कोंकण शक्ति अभ्यास, कोंकण शक्ति अभ्यास, ये किन के बीच है? इंडिया प्लस यूनाइटेड किंगडम के मध्य। इसको आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यानी सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया जाता है अपने आप में? ये सांख्यिकी दिवस होता है 29 जून को इंडिया में। 29 जून कहाँ मनाया जाता है? इंडिया में मनाया जाता है। और विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर को कहाँ मनाया जाता है? विश्व लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे मनाया जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाल ही में, आप इतना डीप तो नहीं पढ़ाऊंगा, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर एक आता था, एक उसकी विंग थी, उसका आयुध मतलब ये जो हथियार वगैरह से संबंधित, ठीक है। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बनाए गए हैं ER शेख को। क्या लिखोगे? आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक, आयुध निदेशालय, आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक किनको बनाया गया है? ER शेख को बनाया गया है, ठीक है। ER शेख को क्या बनाया गया है? आयुध निदेशालय का पहला महानिदेशक बनाया गया, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को क्या हुआ है हाल ही में? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट जो अपने आप में काउंसिल है, यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद का फिर से एक बार सदस्य नियुक्त किया गया, जो कि 6ठी बार है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखोगे? नोट करके लिख देना, भारत 6ठी बार संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल यानी परिषद का सदस्य बना, ठीक है, सदस्य बना। अब इसमें क्या रखना है? जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट अपने आप कमीशन नहीं कह रहा हूं मैं, ठीक है, काउंसिल है, इसके जो टोटल मेंबर हैं इसमें 47 मेंबर होते हैं, ठीक है, 47 सदस्य होते हैं। यूएन महासभा द्वारा इनका क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है, ये ध्यान रखना, इसका सदस्य बना भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने लिखते हैं, एक जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, निवेश करने के लिए कौन से देश में निवेशक जाना चाहते हैं, इन्वेस्टर जाना चाहते हैं, कौन सा देश उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, उसकी रैंकिंग निकली, उसमें भारत की रैंक है 3rd, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नवीकरणीय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश मतलब इन्वेस्ट, ठीक है,
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेश, आकर्षण सूचकांक, आकर्षण सूचकांक, इसमें जो ये जो इंडेक्स है इसमें इंडिया की जो पोजीशन है बच्चों वो 3rd है और टॉप में कौन है, अमेरिका, टॉप में कौन है, अमेरिका है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के ग्लोबल हंगर इंडेक्स, वर्ल्ड यानी विश्व भुखमरी सूचकांक, तो लिखो ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी विश्व भुखमरी सूचकांक में भारत की जो रैंक है वो कौन सी है, 101। ये भी इंपोर्टेंट कर देना, भारत की रैंक विश्व भुखमरी सूचकांक 2021 में कौन सी आई है, 101 आई है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है, जर्मनी ने, ठीक है। तो देखो दुनिया की प्रथम सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किसने लॉन्च की है, जर्मनी ने। दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है, अपने आप में जर्मनी ने की है। इसको भी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत में एक और कंपनी को क्या मिला है, महारत्न कंपनी का दर्जा। अब ये महारत्न, नवरत्न, ये कंपनियों के दर्जे मिलते हैं, ये किस आधार पे होते हैं, क्या क्राइटेरिया होता है, वो अलग इकोनॉमी का डिटेल टॉपिक है, मैं आपको कभी पढ़ाऊंगा। अब उसमें थोड़ा सा इनको अधिकार मिल जाते हैं महारत्न वगैरह में, थोड़ा इनको डिसीजन लेने में, अपने कैपेसिटी इनकी जो होती है कि इनको अपने एम्प्लॉयज को रखने में, या इनको फाइनेंशियल जो राइट मिलते हैं, कई चीजें ऐसी होती है जिनमें अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, इनको अधिकार दे दिए जाते हैं। तो लिखो अगला क्वेश्चन, भारत में महारत्न कंपनियां कितनी हैं, इससे लिंक करके पूछ सकता है, ठीक है। भारत में महारत्न कंपनियां कितनी है, भारत में महारत्न कंपनियां 11 है, कितनी, 11। और इसमें जो बच्चों न्यू जुड़ी है, यानी इसमें जो नया ऐड किया गया है, वो पूछ सकता है आपसे, हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है भारत में, उसका नाम है अपने आप में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। क्या लिखोगे, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है, PFC हिंदी में लिख लो, मतलब उसमें पूरा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ठीक। अब देखो नोबेल से तो क्वेश्चन आना ही है, मैंने पहले भी बताए हैं, अर्थशास्त्र नोबेल लिखो, भले ही मैं बता दूंगा कि किस किस से आने की संभावना रहती है, साहित्य और शांति सबसे ज्यादा रहता है, फिर मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है। अर्थशास्त्र नोबेल लिखो 2021 में, अर्थशास्त्र नोबेल 2021 में 3 लोगों को दिया गया है, एक को दिया गया उसका 50%, बाकी 2 को 25-25, बाकी 2 में बांटा गया है, ठीक है। डेविड कार्ड इसको तो मिला है नोबेल का 50%, इसको डेविड कार्ड को, बाकी 2 में बांटा गया, उनका नाम है जोशुआ डी एंग्रिस्ट, एक का नाम है अपने आप में जोशुआ डी एंग्रिस्ट, एक है, प्लस इसके साथ गुइडो डब्ल्यू इम्बेनस, क्या है, गुइडो डब्ल्यू इम्बेनस, ठीक है, ये है, इनको मिला ही, ध्यान रखना, ये उतना इंपोर्टेंट नहीं रहता है अर्थशास्त्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, नोबेल शांति, मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, शांति के लिए नोबेल 2021, शांति के लिए नोबेल जो अवार्ड मिला है 2021 में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना। 2 देशों के पत्रकार हैं, एक फिलीपींस से एक रशिया के, मारिया रेसा, क्या लिखोगे का नाम, मारिया रेसा। इसके साथ जो जीता है वो दिमित्री मोराटोव ने, क्या लिखा है, दिमित्री मोराटोव ने, ठीक है। इन 2 लोगों ने इसको जीत रखा है, एक फिलीपींस के हैं और एक रशिया के हैं, ये पत्रकार हैं, दोनों ही क्या हैं, पत्रकार हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देते हैं ना, शांति के लिए जो नोबेल मिला है उनको क्रमशः किन देशों से वो संबंधित हैं, ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलर में पहली बार रजत पदक जीतने वाली भारतीय कौन है, या कौन सी भारतीय महिला को पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलर में रजत मिला है, अंशु मलिक। तो इसको ऐसे लिखो, अंशु मलिक, ये है बच्चों रेसलर, ठीक है। और इनको क्या मिला है, क्यों चर्चा में रही है, रजत अवार्ड मिला है वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में, वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में रजत जीतने वाली अंशु मलिक, ठीक है, महिला। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट लिखा, साहित्य का नोबेल किसको मिला इस बार, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को, जो कि तंजानिया के हैं। साहित्य नोबेल लिखना, साहित्य का नोबेल, क्या लिखोगे, अब्दुल रज्जाक गुरनाह को,
क्या लिखोगे, अब्दुल रज्जाक गुन्नाह को लिखोगे साहित्य का नोबल, ठीक है, वर्ष 2000 किसका लिखना है आपको, साहित्य का नोबल 2021 का। इसके बाद आपको रसायन का नोबल लिखना है, वो भी उतना इंपोर्टेंट नहीं होता है, बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन, ठीक है। रसायन का लिखोगे, क्या लिखोगे, इसको मैं इरेज कर देता हूं, रसायन का नोबल लिखोगे आप लोग, क्या लिखना है देखो, रसायन का नोबल, क्या लिखोगे, रसायन का नोबल लिखोगे, रसायन का, ठीक है। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा आपका, रसायन का नोबल ये मिला है अपने आप में किसे, रसायन नोबल मिला है बेंजामिन लिस्ट को, बेंजामिन लिस्ट, और इसके साथ बेंजामिन लिस्ट के साथ जो दूसरे व्यक्ति हैं वो किसको मिला है, डेविड मैकमिलन, डेविड मैकमिलन, ठीक है। क्या लिखोगे, डेविड मैकमिलन को रसायन का नोबल। हालांकि रसायन का उतना इंपोर्टेंट नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम 2022 होंगे बर्मिंघम ब्रिटेन में। देखो कॉमनवेल्थ गेम यानी राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होंगे अपने आप में बर्मिंघम ब्रिटेन में, ठीक है। कहाँ होंगे, बर्मिंघम, और ये कहाँ पड़ता है, ब्रिटेन में, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। इसके बाद मेडिसिन का नोबल लिखना, ये इंपॉर्टेंट करना क्योंकि हेल्थ सेक्टर में मिलता है, मेडिसिन इंपॉर्टेंट रहता है, मतलब मेडिसिन वाला हेल्थ सेक्टर में, ठीक है। इसमें नाम है डेविड जूलियस और अर्डेम पटापोटियन। क्या क्या लिखोगे, थोड़ा नेम टिपिकल है, बस देख जाओ, वहां एग्जाम में याद आ जाएगा आपको, डेविड जूलियस और इसके साथ मिला है अर्डेम पटापोटियन, पटापोटियन है, ठीक है। इसके बाद मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास इंडिया और श्रीलंका लिखो, मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास, ये किस किसके बीच लिखोगे, इंडिया प्लस श्रीलंका। और आज के दिन का अंतिम जो क्वेश्चन है आपका, भौतिकी का नोबेल किसको मिला है, यानी फिजिक्स में नोबेल लिखो, भौतिकी नोबेल यानी फिजिक्स में नोबेल किस किस को मिला है। ये है आपका 3 लोग हैं, एक तो शुकोरो मानेब लिखोगे, अब ऐसे ही पढ़ के जाना इसको, शुकोरो मानेब। इसके साथ जो दूसरे व्यक्ति हैं क्लाउस हेसलमैन, क्लाउस हेसलमैन, और इनके साथ तीसरे व्यक्ति जियोर्जियो पेरिसी, जियोर्जियो पेरिसी, ठीक है। इनको देख जाना आप लोग, खाली ऐसा नहीं कि इसको याद करने में लगे रहो। नेम अगर आपने देख लिए तो वहां आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्या हो जाएगा, ये रिकॉल हो जाएगा, नहीं रिमाइंड हो जाएगा, ठीक है। आज थोड़ी सी छोटी वीडियो है आपके लिए क्योंकि ये टाइम नहीं मिल पाया और दिन में वीडियो नहीं आती, फिर इवनिंग टाइम पे 9 बजे फिर वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मतलब मन नहीं करता बनाने का। होपफुली जितना भी है आप लोगों ने इसको कवर कर लिया होगा। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए, थैंक यू।